हालेलुया। अगर ये तालियां यीशु मसीह के लिए तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, खुदा के कलाम के लिए ये तालियां बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा और आपका खुदा फजल, रहम, मेहरबानी और सच्चाई से भरा हुआ है। हम शुक्रगुजारी से भरे हुए उसको जलाल देते हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी से भरे हुए अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और किताब मुक़द्दस को बड़े अदब और एहतराम के साथ खोलें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बड़े अदब और बड़े एहतराम से खुदा के कलाम को सीखेंगे। पैदाइश 29 बाब और उसकी आप 28 से 30 आयत मुक़द्दसा देखें तो यहाँ पर हमें कुछ मिलता है। इसके 28वें आयत मुक़द्दसा में लिखा, याकूब ने ऐसा ही किया कि लिया का हफ्ता पूरा किया, तब लाबन ने अपनी बेटी राखल भी उसे ब्याह दी और अपनी लोंडी बिल्हा अपनी बेटी राखल के साथ कर दी कि उसकी लोंडी हो। सो वो राखल से भी हमगोश हुआ और लिया से ज़्यादा राखल को चाहता था और 7 बरस और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आमीन। जब हम 31 बाब पढ़ते हैं उसकी 32वीं आयत मुक़द्दसा, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ हम इस आयत मुक़द्दसा को भी देख लें। 31 बाब की 32वीं आयत मुक़द्दसा, तो यहाँ पर भी हमें मिलता है, अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे उन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। मेरे अजीजों, राखल के मुतल्लिक जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह लाबन की छोटी बेटी और याकूब की चहेती बीवी राखल, जिससे उसने लिया के बाद शादी की। पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि किस तरह खुदा का इंतज़ाम है। खुदा के इंतज़ाम के लिए जब हम किताब मुक़द्दस पर गौर करते हैं फिर हमें मालूम पड़ता है, और हमने पहले याकूब के मुतल्लिक सीखा और आज हम याकूब की बीवी राखल के मुतल्लिक सीखने को है। आप जानते हैं हम बाइबल मुक़द्दस में से किरदारों पर सीख रहे हैं और इन किरदारों को सीखते हुए हमें इनकी खूबियाँ और किताब मुक़द्दस की सच्चाई की एक वजह यह है कि किताब मुक़द्दस ने उनकी खामियां भी लिखी हैं। हमें इनकी खूबियां और खामियां दोनों पर नज़र करनी है और उन खूबियों को अपनी ज़िंदगी में लेना है और उन खामियों को जो उनकी ज़िंदगी में थी उनसे हमें दूर रहना है, ताकि हम खुदा के जलाल के लिए बड़ा काम कर सकें। आमीन। तो याद रखना है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ, बल्कि हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए, और मैं ये याद रखता हूँ और मैं आपसे भी कहता हूँ आप भी याद रखें। कलाम की सच्चाई की वजह और बड़ा सबूत यह है कि खुदा के कलाम ने नबियों की भी कमजोरियां जो थी वो इसमें दर्ज कर दी हैं। ये कलाम की सच्चाई का बड़ा सबूत है। आमीन, आमीन। क्योंकि दुनिया के बादशाह जब अपने मुतल्लिक लिखवाते तो वो सिर्फ अपनी तारीफें लिखवाते, और अगर कोई लिखने वाला उनके खिलाफ कोई बात लिख देता, उनकी कमजोरी, उनकी कमी, उनकी कोई आदात की का नक्श लिख देता, तो फिर वो उसके हाथ कटवा देते और वो जुल्म करते, क्योंकि वो चाहते थे हर वक्त लोग उनकी तारीफों के गुण गाएं। लेकिन बादशाहों का बादशाह जिंदा खुदावंद, उसने जब कलाम लिखवाया तो वो कुदरत वाला है। उसने क्या किया? उसने अपने प्यारे नबियों, अपने बंदों, अपनी बंदियों की खूबियों को भी बताया, और इस कलाम से चूके आने वाली दुनिया ने, रहती दुनिया तक ईमानदारों ने रहनुमाई पानी है। इसलिए उनकी कमियों को, उनके जो मुश्किलात थी उनको भी लिखवाया, उनकी खामियों को भी लिखवाया,
ताकि ईमानदार रहनुमाई पा सकें और खुदा को जो पसंद है उसको समझकर खुदा की राह पर चलकर खुदा को खुश कर सकें। आमीन। तो आज हम राखल की जिंदगी से भी यही कुछ सीखेंगे। राखल के मुतल्लिक हम जानते हैं, मैंने बताया ये लाबन की छोटी बेटी, याकूब की चहेती बीवी राखल, जिससे उसने लिया के बाद शादी की। गालबन लिया से याकूब की नफरत का बायस यह था कि राखल कई साल तक भांज रही, उसके कोई औलाद ना हुई। लाबन से याकूब के झगड़े के दौरान इन दोनों बहनों ने अपने शौहर का साथ दिया, और जब याकूब अपने मामू ससुर को बताए बगैर घर से भाग निकला अपने रेवड़ अपने बाल बच्चे लेकर, तो राखल अपने बाप के बुत चुरा लाई। मैं इसको आगे जाके बयान करूंगा। याकूब को इस वाक्य का इल्म नहीं था कि राखल ने यह काम किया, बस उसने बेखबरी में लाबन से कसम खाई कि जिसके पास तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। और मैंने अपने पिछले एक सरमन में भी कहा, यूं इस लानत के जेरे असर होने के बायस जब राखल ने दूसरे बच्चे बिन्यामीन को जन्म दिया तो वो मर गई। राखल का पहला बच्चा कौन सा था, किसी को मालूम है? राखल के पहले बच्चे का नाम यूसुफ। क्या नाम था जी? यूसुफ। राखल के पहले बच्चे का नाम यूसुफ था। यूसुफ का मतलब है फलदार पौधा, और बिन्यामीन इसके बाद पैदा हुआ। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें समझना है कि खानदानों के जो सरबराह हैं उनके मुंह में खुदा ने बरकत और लानत रखी हुई है। अगर आप बाबरकत हैं या आपके अंडर जो लोग हैं आप उनके लिए जो कहते हैं उसमें आपको बड़ा मोहतात होना है। एक बाप को बड़ा मोहतात होना है अपने बच्चों के मुतल्लिक कुछ कहते हुए, खास तौर पर जब गुस्से में या कसम में कुछ कहें। खास तौर पर किसी एग्रीमेंट के तौर पर जब आप कहें, जब आप बिल्कुल संजीदा हो, आपको बहुत मुहतात होना है, क्योंकि आपके अल्फाज असर रखते हैं। जब आप शौहर हैं तो याद रखिएगा, जब आप बाप हैं तो याद रखिएगा, जब आप उस्ताद हैं तो याद रखिएगा, जब आप रूहानी लीडर हैं तो याद रखिएगा, आपके बोले हुए अल्फाज दूसरों की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। चाहे वो बरकत के अल्फाज हों चाहे वो लानत के। बरकतें और लानतें बराबर काम करती हैं, और मुझे और आपको बड़ा मुहतात होना है, खुदा के लोगों को बड़ा मुहतात होना है, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। यहां लिखा है, चूंकि लाबन से जब बहस हुई और उसने कहा तू चीजें तो ले आया, मेरी बेटियां भी ले आया, लेकिन मुझे इससे इतराज नहीं है, लेकिन इतराज यह है तू मेरे बुत भी, मेरे खुदा भी चुरा लाया। तो इसका मतलब क्या था? क्या तेरा खुदा कमजोर है जो तुझे बरकत नहीं दे सकता? क्या तुझे अपने खुदा पर यकीन नहीं रहा जिसने तुझे पहले बरकत दी थी, जिसने तेरे रेवड़ बढ़ाए, जो तेरे साथ रहा? क्या आज तुझे उस पर ट्रस्ट नहीं कि तुझे मेरे खुदाओं की भी जरूरत पड़ गई? तो याकूब को इस बात पर गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने जिंदा खुदा पर यकीन रखता था। हालेलुया। वो ट्रस्ट रखता था, उसका खुदा कुदरत वाला है, उसका खुदा उसके साथ है, उसका खुदा जो बैतेल में उसको मिला है वो ताकतवर है, जिसने उससे कहा मैं तुझे फिर वापस इस जगह पर लाऊंगा। और याकूब ने वहां एक पत्थर खड़ा किया था और कहा था यकीनन जब मैं वापस आऊंगा तो यह जगह खुदा का घर कहलाएगी। यह जगह खुदा का घर है, क्योंकि यहां पर उसने सीढ़ी देखी ख्वाब में जमीन से आसमान तक, जिसमें फरिश्ते चढ़ते और उतरते थे, और ये यीशु मसीह का मुकाशफा था, जो खुदा बाप
और मेरे और आपके दरमियान दरमियानी बना यीशु मसीह। वो याकूब की ख्वाब की सीढ़ी थी। हालेलुया। इसलिए याकूब को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि यह बात उसकी जात के लिए एक चोर होने के लिए मुतरादिफ थी, और उसका ससुर उसे चोर कह रहा था। दूसरे लफ्जों में, अगर आप शादीशुदा, आपका ससुर आपको चोर कहे, ससुराल वाले चोर कहें, तो फिर आप सोचें कैसा होगा। याकूब यहां गलत नहीं था, लिहाजा याकूब को गुस्सा आया। उसने कसम खाई लाबन से कि जिसके पास तेरे पुत्र मिले वो जीता नहीं बचेगा। और ये लानत, ये कसम की लानत जो थी, अब बुत किसके पास थे? राखल के पास थे। ये लानत डायरेक्ट राखल पर जाकर लग गई। हालांकि याकूब को मालूम नहीं था कि ये बुत राखल के पास हैं। इस लानत ने असर दिखाया। लानतें और बरकतें अपना असर रखती हैं, इसलिए लानतों को अब आप यीशु मसीह के खून की कुदरत से रद्द कर सकते हैं। हालेलुया। नए दौर में आप इन लानतों को यीशु मसीह के खून की कुदरत से रद्द कर सकते हैं। अगर लानत आपके मुंह से निकलती है, नेगेटिव निकलता है, उन्हें यीशु मसीह के खून की कुदरत से उसी वक्त रद्द कर दे। इस लानत ने अपना असर दिखाया। राखल के हां बिन्यामीन होने वाला था, दूसरा बच्चा उसका, और जब उसे पैदाइश दे रही थी, वो उसको जन्म देते हुए मर गई, और बैतलहम के करीब राखल को दफन किया गया। मत्ती की इंजील दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत में राखल से मुतल्लिका इक्तबास कौमी तौर पर यहूदियों के दुख और अफसोस का शायराना बयान है कि राखल अपने बच्चों पर मातम करती है। यह एक शायराना बयान है, लेकिन मुझे और आपको इस कलाम से सीखना है। मैं ये बताता रहता हूं, अक्सर माएँ बड़ी शौकीन होती हैं, शौहर का गुस्सा भी किस पर निकालती हैं? बच्चों पर। वो बेचारे हाथ आए हुए होते हैं, शौहर तो हाथ नहीं आता, वो हाथ आ जाते हैं बच्चे, उनका गुस्सा भी उस पर। जो शौहर को लानते देनी होती हैं वो सारी बच्चों को देते रहती हैं। सुनाती शौहर को ही है, लेकिन बताती किसको है? बच्चों को। मारती बच्चों को है। वो सोचती हैं अगर मेरा वास चलता फिर तेनू ही अंजी सही करती। तो इस आदत से बाज आए। इस आदत से क्या आए? बाज आए। बरकत चाहें, आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। अपने मामलात को सेटल करें, टेबल टॉक करें, बैठें, कर्टन टॉक करें, लेकिन लानते ना दें, ना बच्चों को, ना किसी खानदान के अफराद को। अगर आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, अगर आप बॉस हैं, अगर आप सरबराह हैं, अगर आप किसी तरह भी रिश्ते में बड़े हैं, इख्तियार रखते हैं दूसरों पर, तो उनके लिए बरकत चाहें, क्योंकि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। कोई दोनों हाथ खड़े करके कहेगा आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। राखल के नाम का मतलब है भेड़। राखल के नाम का मतलब क्या मैंने बताया? ऊंची आवाज में, आप भी भेड़े हैं। किसकी? तो राखल को अक्सर मैं कलीसिया से तशबीह देता हूं, और खुदा के खादम उलमा स्कॉलर्स बाइबल के राखल को कलीसिया से तशबीह देते हैं। कलीसिया भेड़ है मसीह की, और मसीह उसका अच्छा चरवाहा है। राखल के नाम का मतलब भेड़, और कलीसिया भेड़, और मसीह उसका अच्छा चरवाहा है। और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, और वो गैर की आवाज को नहीं पहचानती। राखल एक वफादार बीवी होने के साथ साथ मुझे और आपको यह सबक देता है उसका नाम, कि मुझे और आपको मसीह की वफादारी में आगे बढ़ते रहना है। आमीन। उसके पीछे चलते रहना है। जैसे राखल जो है वो याकूब की चहेती और प्यारी थी, इस तरह कलीसिया गज़ल व गज़लात को जब हम देखते हैं तो उसमें कलीसिया को
जो है वो प्यारी कबूतरी पाकीज़ा कहा गया है, दुल्हन है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है, मसीह की प्यारी है, मसीह की कबूतरी है, मसीह की भेड़ है। आमीन। वफादारी से मसीह के साथ चलें। और राखल की पैदाइश जो है गालबन मसीह से 1910 साल पहले थी। इसके बाप का नाम लाबन, शोहर का नाम याकूब, और याकूब के मामू की बेटी थी, हारान में पैदा हुई। इसके साथ एक लोंडी भी आई, बिलहा, और इसके बच्चे यूसुफ और बिन्यामीन थे। राखल ने कुल उम्र 61 बरस पाई। और बाइबली सिफ्त में राखल अपने बच्चों का मातम करने वाली। बाइबल में जिक्र इसका 38 दफा 38 मरतबा आया है। जब हम राखल के मुतल्लिक मज़ीद पढ़ते हैं तो मैं आगे चलना चाहता हूं। इसके किरदार में खूबसूरत बात, एक खूबसूरत औरत थी। कलाम इलाही की चंद खूबसूरत तरीन औरतों में से जिनको कलाम ने लिखा कि वो खूबसूरत थीं, उनमें से एक राखल भी थी, जिस पर यकूब फरेफ्ता और आशिक था। और उसे हासिल करने के लिए उसने 14 साल तक लाबन जैसे बेमुरवत खुद गर्ज सुसर की खिदमत की। यकूब का राखल की तरफ झुकाव जो था एक फितरी अमल था। तम खुदावंद खुदा को इसकी ये बात पसंद ना आई। पहले तो उसने राखल को कई साल तक बांझ रखा, फिर बाद में दूसरे बेटे की पैदाइश के वक्त हमने देखा वो वफात पा गई। गालबन राखल सूरत की तरह सीरत की खूबसूरत ना थी, ये मैं गालबन कह रहा हूं। और लिया जिस्मानी तौर पर हसीन ना होने के बावजूद शायद आला किरदार की मालिक थी। मुझे और आपको अब सोचना है, मैं और आप राखल की जगह पर यीशु मसीह की दुल्हन है। मुझे और आपको सूरत और सीरत में हसीन और बाकरदार होना है। कोई कहेगा आमीन। कलीसिया मसीह की दुल्हन होते हुए आपका किरदार, आपकी जिंदगी, आपकी खूबसूरती मसीह के कलाम पर अमल करने से है। आपकी खूबसूरती मसीह के कलाम को मानने से है। आपकी खूबसूरती कलीसिया, आप राखल की मानत हैं, आपकी खूबसूरती जो है वो मसीह की पैरवी करने में है। आमीन। तब कलीसिया भांज नहीं रहेगी। आज कलीसिया भी कई तरह से भांज है। कलीसिया बहुत तरह से भांज है। नंबर 1, रूहानी नेमतों में बहुत सारे लोग भांज हैं। वो रूहानी नेमतों से खाली हैं। कलीसिया होते हुए रूहानी फलों से खाली हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात। कलीसिया भांज राखल की तरह शायद कभी कभी बिहेव करती है और वो होती है। उसे चाहिए कि वो अपनी बरकतों को पाए, इस भांजपन से वो आजाद हो, इस भांजपन से बाहर आए। राखल जिस तरह जिस्मानी तौर पर भांज थी, इसी तरह कलीसिया बाज़-औक़ात रूहानी तौर पर भांज रहती है। बेफल कलीसिया, बेफल दरख्त की मिसाल आप जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा यह बेफल है, इसे क्या डाकर काट डाल। ये जमीन को रोके हुए दरख्त, खुदा फल चाहता है, बेफल नहीं, फलदार कलीसिया, रूहानी जोश से भरी हुई कलीसिया, दुआएं करने वाली कलीसिया, रोजे में ठहरने वाली कलीसिया, खुदा से रफाकत रखने वाली कलीसिया, मुनादी करने वाली कलीसिया, खुदा की मुनादी को, खुदा के पैगाम को, खुदा की मोहब्बत को दुनिया तक ले जाने वाली कलीसिया चाहिए उसे। हालेलुया। इस रूहानी भांजपन को खत्म करना है। और बहुत से लोग दायकी देने में भांज हैं। उनका भांजपन यह है कि वो खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते, वो खा जाते हैं। अब मैं आगे चलकर बताऊंगा, बुतों पर बैठे हुए हैं, वो रूहानी तौर पर भांज है। किसी ना किसी तरह मसीह ने आपको इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार सिर्फ बिशप तारिक जॉन के लिए नहीं है,
वो इख्तियार सिर्फ खास पास्टरों के लिए नहीं है, वो इख्तियार सिर्फ चंद एल्डरों के लिए नहीं है, वो इख्तियार चंद डीकन्स के लिए नहीं है, वो इख्तियार सिर्फ कुछ मुबश्शिरों के लिए नहीं है, वो सिर्फ रसूलों के लिए नहीं है, वो सिर्फ नबियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ उस्तादों के लिए नहीं है इख्तियार, बल्कि आप में से हर एक के लिए इख्तियार है। और वो इख्तियार क्या है? मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जाओ अंजील की मुर्दों को कहो। बड़ा मुश्किल काम है, मनु पता है के मुर्दों को कीते जे कदी क्यों करें? यीशु ने इख्तियार दिया, हुक्म दिया, जाओ और करो, करते क्यों नहीं? रूहानी मुर्दों को जिंदा करो, जो रूहानी तौर पर मरे हुए गुनाह में पड़े हैं, लानतों के नीचे हैं, उन्हें उठाओ, जाओ तरस खाओ। जिस्मानी तौर पर जाओ, दुआ करो। मुझे अफ्रीका के एक पास्टर की बात याद है। उसने जब पास्टर से कलाम सुना तो वो अपनी साइकिल लेकर निकल खड़ा हुआ। 3 दिन वो फिरता रहा गांव, कुछ 2 अपने गांव में फिरा, यहां कोई मुर्दा है नहीं। दूसरे गांव में गया, यहां कोई मुर्दा है। उसने कहा नहीं। तीसरे गांव में गया, वहां एक लड़का मरा हुआ था, 1 रात पहले का, उसका जनाजा होने वाला था। उसने कहा इसे दफनाना नहीं। वो उसके लिए दुआ करता रहा, और जब दुआ करता रहा वो लड़का जिंदा हो गया। उसने कहा यीशु ने कहा यह सच होगा, और वो सच हुआ। और वो खादिम पास्टर क्रिस ओक्लेहोमा का उस्ताद था। खुदा कर सकता है, अगर आप बिलीव कर सकते हैं किसी चीज पर, खुदा उसे कर सकता है। कोई कहेगा आमीन। बीमारों को चंगा करो, क्या करो? करते हैं। कितने बीमारों को चंगा करते हैं? हाँ, उन्हें चर्च लेकर आए, हम मिलकर दुआ कर सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन अगर वहां बिशप डॉक्टर तारिक जॉन ना हो, फिर भी आपको क्या करनी है? बीमारों के लिए किस ईमान के साथ? वो चंगे हो जाएंगे। आपको इख्तियार दिया गया, आप भांज नहीं हैं। बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को कोड़ से पाक साफ करो। यीशु मसीह ने बादशाही का ऐलान करते हुए क्या कहा? यूहन्ना से कहा, उसके शागिर्द जब पूछने आए, आने वाला तू ही है, यूहन्ना ने हमें भेजा, हम तुझसे पूछें या हम किसी और की राह देखें? तो क्या कहा यीशु मसीह ने? जाओ यूहन्ना से कह दो उसकी मुनादी का वक्त पूरा हो गया है। ये मैं कह रहा हूं, कलाम में लिखा, जाओ यूहन्ना से कहो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोड़ी कोड़ से पाक साफ किए जाते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। उसको बताओ खुदा की बादशाही जमीन पर उतर आई है। इस खुदा की उतरी बादशाही का तजर्बा मैंने और आपने जमीन पर करना है। क्या हमने कभी किया खुदा की बादशाही का तजर्बा? किस किस ने किया? नहीं किया? आज से करना शुरू करें कि आपके वसीले गूंगे बोलें, अंधे देखें, लंगड़े चलें, बहरे सुने, कोड़ से पाक साफ हो, और मुर्दे, हालेलुया हालेलुया। मेरी जिंदगी में खुदा ने ये सारे काम किए। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में भी खुदा इसी तरह करे, रूहानी भांजपन को खत्म करे, रूहानी फलों को पैदा करें, रूहानी नेमतों को इस्तेमाल करें। रूह की नेमतें सिर्फ पास्टरों के लिए, बिशप्स के लिए, उस्तादों, रसूलों और मुबश्शिरों के लिए नहीं दी गई, सिर्फ नबियों के लिए नहीं है। नए अहदनामे में हम सब के लिए वो बरकतें हैं, हम सब के लिए वो इख्तियारात हैं। कोई कहेगा आमीन? कुछ लोगों ने अभी भी हाथ उठा कर नहीं कहा, दोनों हाथ उठा करके आमीन। यस, हालेलुया।
ये आपके लिए है, आपको इख्तियार दिया गया है, आपके पास इख्तियार है। हाथ उठा करके, मेरे पास इख्तियार है। खुदा आपके रूहानी भांजपन को खत्म करना चाहता है। खुदा ने राखल के रूहानी भांजपन को, जिस्मानी भांजपन को खत्म किया। जिस तरह उसके भांजपन को खत्म किया, खुदा आपके भांजपन को, रूहानी हो या जिस्मानी, इसको खत्म करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह की प्यारी दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया, तेरे लिए खुशखबरी, तेरा दुल्हा आता है। हालेलुया। उसके लिए तू तैयारी कर, वो तुझे लेने के लिए आ रहा है। खूबसूरत बन, कलाम की सच्चाइयों से भर जा। मैं अक्सर कहता हूं, कुछ लोगों ने अपना माइंड सेट बना लिया है, भाइयों ने भी, बहनों ने भी, दुनिया के लोगों ने, और वो समझते हैं वो इस जमीन पर सिर्फ इसलिए आए, खाएं, सोएं, उठें, रूटीन का काम करें, फिर सो जाएं, फिर खाएं, फिर सोएं, फिर उठें, और फिर बस। बाकी बातें आप समझदार हैं, इशारे से समझ गए हैं। वो अपनी रूटीन से हटना नहीं चाहते। जैसे कुएं के गिर्द चलता हुआ बैल अपनी रूटीन से नहीं हटना चाहता, वो अपनी रूटीन से हटना चाहते। यीशु मसीह हमें रूटीन से हटा कर कहते हैं, जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। अपनी रूटीन से हटो और मसीह के लिए बड़े बड़े काम करो। हालेलुया। मसीह के नाम से बड़े बड़े काम करो, उसकी बादशाही के लिए काम करो। इस रूटीन से हट जाएं। औरतों के दिमाग में होता है रोज सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, नाश्ता तैयार करना है, और फिर इसके बाद दोपहर का खाना बनाना है, फिर शाम का खाना बनाना है, और फिर बीच में हमने झाड़ू पोछा और ये वो करना है, और फिर हम कपड़े धोने और बर्तन धोने, और दिस इज द एंड ऑफ द डे। कभी ये सोचा इसके अलावा भी कुछ करना है? एक काम जो बहुत बड़ा आपके सुपुर्द किया गया वो करना है। मर्दों का भी यही हाल है, उनको पता है सुबह उठना है, मैंने नाश्ता करना है, नाश्ता लेट हो जाए तो बीवी पर शोर मचाना है, चलाना है, और फिर चलाते हुए नाश्ता भी करना है और निकल जाना है, और फिर वापस आना है, फिर लंच टाइम पर तैयार हो, लंच टाइम पर तैयार नहीं फिर शोर मचाना है, और अगर शाम का खाना तैयार नहीं फिर शाम को भी शोर मचाना है, और फिर खाना खाना है, मैं काम करके आया हूँ, फिर सो जाना है, या टीवी के स्टेशन चैनल्स बदलते रहना है रिमोट हाथ में पकड़ के। दिस इज नॉट योर ओनली काज ऑफ लिविंग। ये सिर्फ आपके जीने का मकसद नहीं है, आपके जीने का मकसद बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। खुदा के किसी खादम ने कहा, खुदा बड़ा अजीम है, उससे बड़े बड़े कामों की तवक्को करो। हालेलुया। तो राखल जैसे याकूब की खूबसूरत बीवी थी, वैसे ही मुझे और आपको कलीसिया मसीह की खूबसूरत दुल्हन बनना है। वो अपने कलाम के साफ पानी से गुस्ल देकर आपको खूबसूरत बनाता जाता है। एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया जिसके बदन में कोई दाग, कोई ऐब, कोई झुर्री ना हो। आमीन। बुतों के मुतालिक देखते हैं, राखल की एक गलती, वो कहां बैठी हुई है? एक ईमानदार शौहर की बीवी है, खुदा पर ट्रस्ट करने वाले, खुदा ने बरकतें दी हैं, लेकिन कहां बैठी हुई है? बुतों पर। कलीसिया गौर करने की जरूरत है। कलीसिया आज कौन से बुतों पर बैठी हुई है? अना के बुत, अमारत के बुत, हम बहुत कुछ हैं, स्टेटस के बुत, किन बुतों पर बैठे हुए हैं? और मैं किसी मसीह के मुंह से जब ये सुनता हूं, मैं तो उसे बुलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मेरे म्यार का नहीं है, या हम उससे मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारे म्यार का नहीं है। स्टैंडर्ड उसका क्या है? रियली मैं बहुत दुखी होता हूं। इंसान का स्टैंडर्ड क्या है? मसीही का स्टैंडर्ड
यीशु मसीह की सलीब है। मेरा और आपका स्टैंडर्ड मसीह की सलीब है। अगर मैं फख्र करूं, पौलुस कहता तो किस पर? ऊंची दसो, मसीह की, और ऊंची आवाज में, मसीह की। मेरा और आपका स्टैंडर्ड म्यार कौन है? गाड़ी, अच्छा घर, बड़ा टीप टाप हो जाना, या मसीह की सलीब? डिग्रियां म्यार नहीं है, अच्छी बात है, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, आई लव दैट। मैं समझता हूं इंसान उतना ही काबिल कदर होता है जितना ज्यादा उसने मेहनत की होती है जिंदगी में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम दूसरों को हकीर जाने। खानदानी शजरा नस्ब, उस पर फख्र करना छोड़ दे। पौलुस ने कहा कि अगर मैं फख्र करना चाहूं तो मैं फख्र कर सकता हूं, क्योंकि वो इस्राएल के कबीले से था। लेकिन वो कहता नहीं, मैं ना तालीम पर फख्र करता। उसने गमलीएल के कदमों में तालीम हासिल की थी, लेकिन दीज ऑल थिंग्स वर नॉट द कॉज ऑफ हिज बोस्टिंग। उसके फख्र बोस्टिंग का सबब क्या था? उसके फख्र का सबब सिर्फ मसीह की सलीब थी। हालेलुया। कहता मैं किसी चीज पर फख्र नहीं करता। और फिर कहता है मसीह ने हमको चुन लिया। किन को? नकम्मों को, बेवकूफों को, बेवजूदों को, हकीरों को। लियाकतों और काबिलियतों को देखकर नहीं चुना। आप अपनी लियाकत की वजह से खुदा के हुजूरी में नहीं है, आप अपनी लियाकत की वजह से खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि आप मसीह की फरमाबरदारी करने की वजह से, उसकी सलीब पर फख्र करने की वजह से, उस पर ईमान लाने की वजह से उसको पसंद है। हालेलुया। इसलिए मैं आज कहूंगा स्टैंडर्ड और स्टेटस के बुतों को पाश पाश कर दें। आमीन। अगर आप स्टैंडर्ड और स्टेटस के बुतों को पाश पाश कर देंगे तो मैं आपको बताऊं, रूह कुद्स की कुदरत आप पर कसरत से छा जाएगी और फिर आपकी जिंदगी में बरकतें लोगों को नजर आएंगी। हालेलुया। क्योंकि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। लोग चाहते हैं लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन जब आप कलाम की पैरवी करेंगे, खुदा की पैरवी करेंगे, खुदा आपका नाम बड़ा कर देगा। लोग, दुनिया तारीफ की भूखी है। याद रखिएगा, हम चाहने के लिए और चाहे जाने के लिए बने हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस जमीन पर मुबारक ठहरें तो इस्तिस्ना 28 बाब पढ़ ले। तू मेरे हुक्मों पर अमल कर, तू घर आते वक्त मुबारक होगा, तू घर से जाते वक्त मुबारक होगा, तेरे काम वाली जगह पर तू मुबारक होगा, तेरे बिजनेस में तू मुबारक होगा, जहाँ कहीं जाए तू मुबारक होगा, जिस काम को तू हाथ लगाए खुदावंद उसमें बरकत दे देगा। लोग तुझे दिलकशा मुमलकत कहेंगे, और ऐसे लोग जो खुदा के लोग हैं। हालेलुया। ये म्यार है कलीसिया आपका। आमीन। ये म्यार है कलीसिया का। कलीसिया उन बुतों को आपको तोड़ना है जो आपको मसीह के साथ बढ़ने से रोकते हैं। उन बुतों पर बैठने की वजह से वो उठकर अपने बाप को नहीं मिली, क्योंकि वो बुतों पर बैठी। उसने कहा बाप आपको पता है मैं ऐसी हालत में हूं, क्योंकि उस वक्त उसका बिन्यामीन होने वाला था। लेकिन हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी वो बुतों पर बैठी हुई थी। आज भी बहुत सारे लोग तरह तरह के बुतों को लिए बैठे हैं जो उनकी जिंदगी को बरकत नहीं देते। नतीजे में उन बुतों पर बैठने के नतीजे में उसे मौत मिली। क्या मिला? बरकत नहीं मिली, जिंदगी नहीं मिली। इसलिए मैं कहता हूं इन बुतों पर जिन पर आप बैठे हुए हैं उनको पाश पाश करते हैं। वो किसी तरह के भी हैं, अनाप्रस्ती के हैं, किसी तरह के भी हैं, वो आपको बरकतों से रोक रहे हैं। दूसरों के लिए अपने दिल को खुला करें, माफ करने वाले बने, दुआ देने वाले बने, बरकत चाहने वाले बने। डोंट बी रिजेक्ट द पीपल बिकॉज यू विल बी रिजेक्टेड। रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। तरस खाओ, तुम पर तरस खाया जाएगा। पहाड़ी वास को पढ़कर देखें, यीशु मसीह की तालीमात को पढ़कर देखें।
सुने वो क्या कहता है, उसकी सुने, उसकी माने, उन सारे बुतों को तोड़ दें। आमीन। जिन लोगों को मैंने बचाया, अगर वो और लोगों को बचा रहे हैं तो वो मेरी रूहानी फलों में इजाफा हो रहा है। और अगर मैं उनसे नफरत करता, अगर मैं उनको रिजेक्ट करता, वो भी मुझे रिजेक्ट करते। याद रखिएगा, रिजेक्शन जब आप किसी के अंदर पैदा करते हैं तो रिजेक्शन कई गुना बदला बड़ा लेकर वापस आपके पास आती है। फिर आपको समझ आती है। मैं इसकी मिसालें दे सकता हूं कई, किसी वक्त रिजेक्शन पर बात करूंगा, फिर कहूंगा। रिजेक्शन की वजह से दाऊद के एक बेटे ने दाऊद को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रिजेक्शन की वजह से दाऊद को बाद में अपने बेटे के आगे बियाबानों में भागना पड़ा। रिजेक्शन की वजह से भाई ने अपने भाइयों को मार दिया। रिजेक्शन इज नॉट अ गुड थिंग। यह भी एक बुत है, इसको पाश पाश करते हैं। लोग क्यों जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लोग क्यों बीमारियों का शिकार होते हैं, लोग क्यों जल्दी मर जाते हैं? इसलिए कि वो रिजेक्शन की आग में जल रहे होते हैं, इसलिए कि वो नफरत की आग में जल रहे होते हैं खुद, इसलिए कि वो उन बुतों को तोड़ नहीं सकते। वो अना के बुतों को लिए होते हैं और वो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, और वो टेंशन, वो डिप्रेशन उनकी जिंदगी को बुढ़ापे और बीमारियों और मुश्किलात हत्ता के मौत की तरफ ले जाता है, जैसे राखल के साथ हुआ। इसलिए हाथ खड़ा करके के, हाथ खड़ा करें अपना दाना हाथ। अगर दोनों कर सकते हैं तो दोनों कर ले, फिर और अच्छी बात है। कहे आज से हम अपनी अना के रूहानी बुतों को, हर एक रूहानी बुत को जो हमें बरकत लेने से रोकता है, जो हमें जिंदगी में बढ़ने से रोकता है, हम उसे तोड़ते हैं, पाश पाश करते हैं और सलीब के नीचे रखते हैं। और हमारा फख्र सिर्फ सलीब है, मसीह की सलीब हमारा फख्र है। आमीन। तो राखल की यह गलती थी, वो बुतों पर बैठ गई। कलीसिया इन बुतों को दूर करें। बाद में याकूब ने क्या कहा? याकूब ने अपने घराने और सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। उन बुतों को याकूब ने फिर दूर करवाया। आमीन। ये बुत किस लिए राखल ने चुराए? नंबर एक, वो कीमती थे, माली फायदे के लिए। नंबर दो, इसलिए उन बुतों के ऊपर बैठी रही क्योंकि वो जानती थी जिसके पास बुत होंगे वो उसको बाप की मिरास और ज्यादा मिलेगी। दुनियावी मिरास पर गौर ना करें। आपकी एक बड़ी मिरास है जो यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से है। आप उस आसमानी मिरास पर गौर करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने तौर पर बरकतें लेने की कोशिश करने वाली राखल, बहन से कुश्ती करने वाली, धोखाधड़ी, जोर आजमाई, दूसरों पर सबकत ले जाना, ये उसने याकूब से सीखा था और अपने बाप से सीखा था और अपने शौहर से सीखा था। शादी के बाद अब लिया के 4 बेटे हो गए थे मगर राखल बेऔलाद थी। बस उसे अपनी बड़ी बहन पर रश्क आया। रश्क आने का मतलब है मैं भी काश ऐसी हो जाऊं। और उसने अपनी लोंडी बिल्हा याकूब को दे दी ताकि उसकी बीवी बने। और याकूब से जब उसके 2 बेटे पैदा हुए तब राखल ने कहा मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई। सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा उस बच्चे का। बादशाह खुदा ने राखल को भी 2 बेटों से नवाजा, यूसुफ और बिन्यामीन से। लेकिन राखल पहले अपनी कोशिशों से बरकतों को हासिल करना चाहती है। कलीसिया कई दफा आप मसीह के लोग भी मसीह पर भरोसा कम रखते हुए और अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हुए अपने मामलात को खुद से सेटल करना चाहते हैं। सारा से भी ये गलती हुई। उसने भी अपने मामलात को खुद से सेटल करना चाहा, खुदा पर भरोसा रखने की बजाय। और उसने इब्राहिम को कौन सी बीवी दी? हाजरा, जिससे इस्माइल पैदा हुआ। और आज तक बनी इसराइल और इस्माइल में लड़ाई है।
क्यों? क्योंकि वो उनकी गलती थी। खुदा की मदद करने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा खुदा ने वादा किया हम खुदा की मदद कर देते हैं। खुदा की मदद करने की कोशिश ना करें। अपनी फतह खुद हासिल करने की कोशिश ना करें। अपनी फतह के लिए, अपनी बरकतों के लिए खुदा पर ट्रस्ट रखें। खुदा आपको फतह से हमकनार कर देगा। हालेलुया। पूरा ट्रस्ट अपने खुदा पर रखें। अपने वक्त का, बरकतों के वक्त का इंतजार करें। खुदा आपको बरकत देगा। राखल की आखिरी और बेहतरीन खुसूसियत, राखल शिकस्ता दिल औरत थी। मैंने बताया राखल के नाम का मतलब भेड़ है, जो हलीमी की अलामत है। भेड़ एक हलीम जानवर है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो खुद नुकसान उठा भी ले तब भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता। राखल की जिंदगी की एक खुसूसियत थी, वो एक हलीम औरत की मिसाल थी। लेकिन फिर भी उसके अंदर मुख्तलिफ औकात में, मैंने बताया, फ़ख्र और नफ़रत आ गई। हमें भी खुदा ने ज़मीन पर हलीम रहने का कहा है। हम उसकी भेड़ें हैं, लेकिन इन भेड़ों के अंदर भी कभी कभी नफ़रत आ जाती है, बेजा फ़ख्र आ जाता है, दूसरों पर हसद आता है, और ये रूहानी गुनाह है। गलतियों 5वां बाब उसकी जब 19वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ते हैं तो वहाँ रूहानी गुनाह लिखे हुए हैं। जिस्मानी और रूहानी गुनाह दोनों हैं। और रूहानी गुनाह जो है बुग़्ज़, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, ये रूहानी लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। बिदतें बाहर वाले लोगों के अंदर नहीं पाई जाती, वो कलीसिया के अंदर है। बुग़्ज़ कलीसिया के अंदर पाया जाता है, बाहर वाले लोगों के अंदर नहीं। बास को आता एक दूसरे से हम बुग़्ज़ रखते हैं। वो लीड कर रहा है मीटिंग, मैं क्यों नहीं लीड कर रहा, वो इस तरह कर रहा है। शायद कुछ लोग ये भी सोचते हो बिशप तारिक जॉन की जगह हमें होना चाहिए था। मे भी भेड़ की क्वालिटीज अपने अंदर ले। आप मसीह की भेड़ें हैं। हलीमी, फरोतनी, तहम्मुल, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी, नेकी, ये रूहानी फल है, ये आपके अंदर होने चाहिए। नफरत को जाने दें, हसद, गुस्से, तफिरके, और फिर वो लोग कलीसियाओं में तफिरके डालते हैं, बिदतें फैलाते हैं, खादमों के खिलाफ बातें करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं जिनमें बदरुएं आ जाती हैं उनकी फिर कोई और ड्यूटी नहीं इब्लीस लगाता, एक ही ड्यूटी लगाता है। वो क्या? वो खुदा के खादमों के खिलाफ हमेशा बातें करते रहते हैं। याद रखिएगा, वो कलाम सुनाने वालों के खिलाफ बातें करते हैं। ये बदरुओं का काम है। कल रात को मैं सिड रूथ, एक शख्स है जो सुपर नेचुरल प्रोग्राम करता है और उसमें वो गवाहियां लेता है। किसी वक्त मैं दिखाऊंगा इस पर स्क्रीन पर। मैं रात को उसकी वीडियो देख रहा था और उसमें एक शख्स गवाही देने आया हुआ था जो आसमान पर उठाया गया और उसे जहन्नम और जन्नत दोनों दिखाए गए। खुदा का फरदौस, आसमान की बादशाही भी दिखाई गई और जहन्नम भी दिखाई गई, और उसको फिर बाद में वापस भेज दिया गया क्योंकि वो कहता मेरी माँ बहुत दुआएं करती थी, दिन में 3 दफ़ा मेरी माँ मेरे लिए दुआ किया करती थी। तो वो कहता मुझे फिर जब मैं जहन्नम में मुझे भेजा गया और मुझे दिखाया गया जहन्नम का वो मंजर के जहन्नम में क्या हो रहा है, तो फिर मुझे एक आवाज़ आई अभी वापस जा, तेरा वक्त नहीं आया। और वो कहता मेरी जान फिर ज़मीन पर, मेरी रूह वापस मेरे बदन में डाल दी गई। उसने खुद बताया उस अपनी गवाही में कि 22,000 दुआएं मेरी माँ ने मेरे लिए की, क्योंकि वो कहता वो दिन में 3 दफ़ा दुआ करती थी। उसने कोई हिसाब लगा के बताया कि इतने साल में मेरी माँ ने मेरे लिए 22,000 दुआएं की। दुआ करने वाले बने, बरकतें चाहने वाले बने। आमीन। और वो बताता है किस तरह से कलीसिया में इन रूहानी आलूदगियों की वजह से किस तरह से लोग जो हैं वो खुदा से दूर हो गए और वो जहन्नम में चले गए। खुदा आपको अपनी बादशाही के लिए बुलाता है। एक ऐसी शख्सियत बने जो मसीह की मोहब्बत को जाहिर कर सकते हैं। राखल का लिया से उसके बेटे के मर्दम गया मांगना, और पैदाइश 30 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा और 30 बाब की 22वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक खुदा का राखल को बाद में
याद करना जाहिर करता है कि अब वो खुद सर और मगरूर नहीं रही, बल्कि वो हलीम बन गई दोबारा, और खुदा ने उसे याद किया। हकीकत में राखल फिर से उन सारे हालात में से गुजर कर समझ गई कि उसे एक भेड़ की तरह हलीम बनना है। बस खुदा ने भी उसे याद किया, उसकी रुसवाई को दूर कर दिया, और उसने अपने पहलौठे बेटे का नाम इस उम्मीद पर यूसुफ रखा कि खुदा उसे एक और बेटा बख्शेगा, और वाकई उसे एक और बेटा बख्शा गया। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, जब आप खुदा के साथ चलते हैं आपकी उम्मीद बनी रहती है, आपकी उम्मीद नहीं टूटती, आप बरकतों के वारिस हैं। आमीन। हम राखल की ज़िंदगी से सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। मैं चाहूँगा आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते रहें, और जब हम इन पुराने अहदनामे की शख्सियात को सीख रहे हैं, मेरा ईमान आप बरकत पाएंगे। और आज जो कुछ खुदा के कलाम से हमने सीखा, मेरा ईमान है अगर आप उसे याद करेंगे, अगर आप उसे दोहराएंगे, अगर आप उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो आप बरकत के वारिस ठहरेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, दुआ मांगना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी में जो कमियां उन्हें दूर करें, रूहानी फलों से भरना शुरू करें। आज कहें मुझे रूहानी फलों से भर खुदावंद, मुझे रूह के फलों से भर। खुदावंद से आज कहना शुरू करें, आज अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर कहना शुरू करें, खुदावंद मुझ पर रहम कर, खुदावंद मेरी ज़िंदगी को छू ले। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले और हम मिलकर कहेंगे, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर, जहां जीवन के झरने हैं, जहां राहत के चश्मे हैं। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। आइए यीशु के हजूर जाने के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और पाक रूह को मौका दें, वो आपको यीशु के हजूर ले जाए। मुझ पर अपने कर्म की निगाह कर, मुझे छू ले, मुझ पर रहम कर, मुझे अपनी हजूरी में बरकतें दे, मुझे तब्दील कर। खुदा मैं इन सब के लिए इख्तियार को रिलीज करता हूं, तेरी रूहानी कुव्वत को रिलीज करता हूं। ये रूहानी कुव्वत पाए, रूहानी इख्तियार से भर जाएं, रूहानी नेमतों से भर जाएं, रूह के फलों से इन्हें भर दे। पाक रूह मौका देते हम तुझे, तू काम कर, कलीसिया की जिंदगी को बदल, वो रहे हुए मालूम ना हो। खुदावंद के हजूरी इस वक्त यहाँ पर कसरत और कुदरत से है। आइए खुदावंद के हजूरी में बंदरों को टूटने का हुक्म दें, आइए बंदरों को टूटने का हुक्म दें, आइए लानतों को यीशु के खून से रद्द होने का हुक्म दें। आइए अपनी जुबानों को इस्तेमाल करें, आइए बीमारियों को छिड़के यीशु के नाम में, वो चली जाएंगी। आपको इख्तियार दिया गया है। आइए बरकत चाहे अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने घरानों के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद, अपने हमसायों के लिए बरकत चाहते हैं, अपने इलाके के लिए बरकत चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए बरकत चाहते हैं। हमारे मुल्क में अमन और मान लिया, और जो परेशानियां चल रही हैं इस मुल्क में उनको दूर कर खुदावंद यीशु। अमन और मान लिया खुदावंद यीशु। हुकूमती ओहदेदारों को खुदावंद संभाल, हिकमत दे। सिक्योरिटी अदारों के लिए, फौज पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए खुदावंद कुदूस खुदा, नीचे जो सिक्योरिटी खड़ी है उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल और रहम चाहते हैं खुदा। अपनी मोहब्बत में ले सबको, अपनी हिकमत से मामूर करके इस्तेमाल कर खुदावंद। अपने फजल से हमारे मुल्क पर रहम कर खुदावंद। तू रहम करते अपने लोगों पर, और तूने कहा साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की निगाह उस मुल्क पर रहेगी जिसमें तू रहता है। अपने कर्म की निगाह कर हम पर, हमारे मुल्क पर खुदावंद फजल कर। खुदावंद एक बड़ी बेदारी को ले आ मुल्क पाकिस्तान में। हम मुल्क पाकिस्तान में पॉजिटिव चीजों को होने के लिए हुक्म देते हैं। इस मुल्क की हर एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाए। यस लॉर्ड, इस मुल्क की नेगेटिव मशहूरी पॉजिटिव में बदल जाए।
जिन बातों में बदनामी है इस मुल्क की, दूसरे मुल्कों में, खुदावंद उनमें हमारी इज्जत हो। खुदावंद हम दहशत और वहशत की बदरूहों को डांटते हैं, मंशियात के बढ़ते हुए कारोबार को यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं, लानतों को डांटते और बांधते हैं, बीमारियों और वबाओं को डांटते और बांधते हैं, अपने मुल्क से डेंगू वबा की बीमारी को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं, और उन मुल्कों के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद कदूस खुदा जो तेरा खौफ रखते हैं, तुझे जलाल देना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए बरकत चाहते हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मीटिंग में और जोशुआ टीवी को देख रहे हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं। हर तरह की लानतों, बीमारियों, परेशानियों को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं, हर एक आफत और बला को हुक्म देते हैं यीशु के नाम में इन घरानों, इन जिंदगी, इन मुल्कों से निकल जाएं। तूने हमें इख्तियार दिया है, एक जंजीर और एक कुंजी दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे हुक्म से बांधते हैं और डांटते हैं। ईशोलो रोबा कमने रबसी इबोरे शांदरसो। यीशु मसीह के नाम में हम बरकतों का ऐलान करते हैं। यहाँ जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, वो अपनी बीमारी से शिफा पाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। All the curses, diseases, demon powers, we rebuke you. हम तुम्हें डांटते और बांधते हैं यीशु के नाम में। इन बदनों को छोड़ दो, शिफाएं, बरकतें और बहालियां जारी हो जाएं। यीशु मसीह बर्रे का खून, खुदा के बर्रे का खून आए इन जिंदगियों पर। इनके खिलाफ बोली गई, लिखी गई, पढ़ी गई लानतों को यीशु के खून से, बर्रे के पाक खून से रद्द करते हैं। इनके खानदानों की बहाली चाहते हैं, जिंदगियों की बहाली चाहते हैं, तारीकी की कुव्वतों को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। और खुदा जो दरखास्तें आई हैं, उन दरखास्तों पर तेरे खून की धारा को मांगते हैं। तेरे खून की धारा उन दरखास्तों पर आ जाए और तेरा नाम जलाल पा जाए। अपने फजल, रहम और मेहरबानी से एक एक को घेर लीजिए। और खुदा हम ऐलान करते हैं बरकतों का, हम ऐलान करते हैं तेरे फजल का, हम ऐलान करते हैं भलाई का, हम ऐलान करते हैं तेरा तरस कुदरत से काम कर रहा है और बंधन टूट रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। हम बरकतों का ऐलान करते हैं। खुदा हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। ब्लेस कर खुदा, बरकतों को जारी कर दे, फजल को जारी कर दे, रहम को जारी कर दे। फसल, रहम और मेहरबानी घेर ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।